हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी में। हम लोग समय और दूरी की क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, उसका ये पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमें दिया है, ए बी सी दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे चलते हैं और उनकी चाल के दर की क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है मिलने के बाद बी है वो ए को वापस भेज देता है, ए को वापस सी के पास भेज देता है। बी और सी के मिलने का समय ज्ञात करो। तो ए है वो कितने बजे चलता है? ए 10 बजे चलता है। ए 10 बजे, 10 बजे कौन चलता है? ए 10 बजे चलता है। चाल क्या दे रखी है? ए की चाल दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 बजे बी चलता है। 11 बजे कौन चलता है? 11 बजे चलता है बी। बी की चाल क्या दे रखी है? बी की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सी कितने बजे चलता है? सी चलता है 12 बजे। सी चलता है 12 बजे। सी की चाल क्या दे रखी है? सी की चाल दे रखी है हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बी है वो ए को वापस सी के पास भेज देता है। बी सी का मिलने का समय ज्ञात करो। किसका? बी और सी के मिलने का समय ज्ञात करो। एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? क्योंकि बी है वो कितने बजे? 11 बजे चलता है। बी 11 बजे चलता है, तो ए को हम 1 घंटे चला दें तो क्या बी के बराबर चल जाएगा वो? तो ए की 1 घंटे की दूरी कितनी आ जाएगी? ए की 1 घंटे की दूरी, ए की 1 घंटे की दूरी कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ए की 1 घंटे की दूरी आ जाएगी। अब यहाँ से हम बी की सापेक्ष चाल याद कर सकते हैं, क्योंकि बी है वो कितने 11 बजे चल रहा था। अब ए भी 11 बजे चलेगा, तो बी की सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? बी की सापेक्ष चाल, बी की सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? 4 माइनस 3, तो कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल आ गई। तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बी को 3 किलोमीटर की दूरी, सॉरी ए बी को मिलने में, क्योंकि अब ए बी को मिलने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है हमारी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, समय कितना? चाल कितनी है हमारी? 4 है हमारी 1 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर ए और बी को मिलने का समय कितना लगेगा हमारा? ए और बी को मिलने का समय कितना हो जाएगा? दूरी के देखिए 3, चाल के देखिए 1, तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे। कितने घंटे आ गए? 3 घंटे। यानी कि 11 बजे चल रही है और 3 घंटे बाद मिल रही है। ए और बी 3 घंटे बाद मिल रही हैं, 3 घंटे बाद मिल रही हैं। तो बी द्वारा अच्छा ये कितना कि 3 घंटे बाद मिल रही है। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद मिल रही है ए और बी। ए प्लस बी कितने घंटे बाद मिल रही है? 3 घंटे बाद। यानी कि 11 बजे चल रही है, कितने बजे मिल रही है? 2 बजे। 2 बजे मिल रही है, 2 PM पर, 2 PM पर मिल रही है। और दूरी हमारी ये बी है वो दूरी कितनी चलेगा? बी है वो दूरी कितनी चलेगा? बी की चाल कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी द्वारा 3 घंटे में चलेगी दूरी, बी द्वारा 3 घंटे में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी? 4 गुणा 3 कितनी? 12 किलोमीटर। कितनी आ गई? 12 किलोमीटर। कितनी आ गई? 12 किलोमीटर। यानी कि ये दूरी कितनी आ गई हमारी? ये आ गई 12 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी आ गई? 12 किलोमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बी है वो ए को वापस सी के पास भेज देता है। बी है वो ए को सी के पास वापस भेज देता है। बी और सी के मिलने का समय ज्ञात करो। अच्छा, सी है वो कितने बजे चलता है? 12 बजे चलता है, मगर ये दोनों मिलते कितने हैं? 2 बजे। यानी कि सी ने 2 घंटे में कितनी दूरी चली हुई? क्योंकि 12 बजे सी चल रहा है, सी तो चल ही रहा है 12 बजे, मगर ये दोनों मिलते हैं कितने में? 2 बजे। तो सी 2 घंटे में, सी है वो
2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, सी की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 2 घंटे में चलेगा 10 किलोमीटर। और दूरी कितनी है टोटल हमारी, टोटल दूरी है हमारी 12 किलोमीटर। तो बची कितनी हमारी, बची हमारी 2 किलोमीटर, यानी कि सी यहाँ पहुँच चुका होगा, तब जाके ए ने चलना चालू किया होगा, तब जाके ए ने चलना चालू किया होगा। तो कितनी बची, 2 किलोमीटर दूरी बची। ये 2 किलोमीटर दूरी बची, इस दूरी को इन दोनों ने मिलकर तय किया होगा। किस किसने, ए ने और सी ने, ए और सी ने दोनों ने मिलकर तय किया होगा। तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी, सापेक्ष चाल आ जाएगी हमारी। सापेक्ष चाल ए की कितनी देखी, ए की 3 दे रखी है, और बी की कितनी है, सी की कितनी है 5। तो 3 + 5 कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आ गई हमारी। और हमें दूरी कितनी दे रखी, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से हम समय ज्ञात कर सकते हैं, समय कितना समय लगेगा, तो समय ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हम समय ज्ञात कर सकते हैं, समय बराबर दूरी कितनी दे रखी है हमें, दूरी दे रखी है 2 किलोमीटर, चाल के दे रखी है 8, तो कितनी आएगी 1/4, यानी कि 1/4 घंटे आ गई। इसे हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो कितने आ गई है 15 मिनट, यानी कि 2 बजे तो ये पहुँचेंगे, 2 बजे पहुँचेंगे, यानी कि 15 मिनट और लगे होंगे, क्योंकि 2 बजे तो ये दोनों मिल लेते, ए और बी मिल लेते, मगर बी ने क्या कहा, बी ने ए को भेज दिया सी की तरफ, तो 15 मिनट बाद है वो ए और सी मिलेंगे, यानी कि 2:15 पे ए और सी मिलेंगे, 2:15 पे ए और सी मिलेंगे। यही हमसे पूछ रहा था कि बी और सी मिलने का समय ज्ञात करो। बी और सी ए और सी के मिलने का समय, यहाँ पर ए और सी होगा, ये ए और सी, बी नहीं, ए और सी के मिलने का समय, ये हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया है, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो। मान लिया हमने कि वो x घंटे बाद मिलती हैं। कितने x घंटे बाद मिलती हैं। तो x घंटे बाद मिलती हैं, दूरी क्या दे रखी है हमें, ये दिल्ली और जयपुर, यानी कि ये हमारी दिल्ली है, दिल्ली और जयपुर की दूरी दे रखी है। इधर से भी एक ट्रेन चल रही है और इधर से भी एक ट्रेन चल रही है। तो एक पहली ट्रेन है उसकी चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन है उसकी चाल क्या दे रखी है, उसकी चाल दे रखी है हमें 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालें दे रखी हैं। अब हम मान लें कि x घंटे बाद हैं, वो x घंटे बाद मिलती हैं। माना x घंटे बाद मिलेंगी, x घंटे बाद मिलेंगी। कितने x घंटे बाद मिलेंगी। तो जो x घंटे बाद मिलेंगी, तो जो पहली ट्रेन है, कौन सी, फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, फर्स्ट ट्रेन x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चाल दे रखी है हमें ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा, समय दे रखा है हमारा x, तो कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो ये आ गई हमारी दूरी, फर्स्ट ट्रेन की दूरी कितनी आ गई 80x। और ऐसे ही दूसरी ट्रेन की, सेकंड ट्रेन की दूरी, सेकंड ट्रेन की दूरी, यानी कि समय हमें दे रखा है x घंटे, चाल के दे रखी 95, तो चाल गुणा समय। सेकंड ट्रेन की दूरी कितनी आ गई, सेकंड ट्रेन की दूरी आ गई 95x, कितनी आ गई 95x। ये आ गई हमारी सेकंड ट्रेन की दूरी। तो हमें दे रखा है कि तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की, यानी कि डिफरेंस दे रखा है हमें, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 95x माइनस 80x का डिफरेंस कितना दिया हमें 180। इसे हम घटाएंगे तो कितने बचे हमारे पास 15x, तो 15x बराबर 180। इसे सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 12, x बराबर कितना आ जाएगा 12।
तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 12, यानी 12 घंटे, 12 घंटे आ गया x का मान। तो 12 घंटे बाद वे हैं वो 12 घंटे बाद मिलेंगे, 12 घंटे बाद मिलेंगे। दिल्ली और जयपुर की दूरी पूछ रहा है, क्या कह रहा है, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी है कितनी टोटल, ये तो 95x है, सॉरी 95x और 80x, कितने हो गए 95x और 80x। दिल्ली यानी कि DL प्लस जयपुर JP, जयपुर की बीच की दूरी कितनी आ गई 80x प्लस 95x, तो कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास टोटल 175x, कितने 175x। और x का मान कितना दिया हमें, x का मान दिया 12, तो हम यहाँ पे रख देंगे x का मान 175 गुणा 12, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2100 किलोमीटर। तो 2100 किलोमीटर, यही हमसे पूछ रहा था कि दिल्ली और जयपुर की बीच की दूरी क्या है। तो हमारी दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी क्या है 2100 किलोमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमें दिया है दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन है दूसरी से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो कह रहा है कि दूरी याद करो। तो हम इसे भी ऐसे ही मानेंगे कि फर्स्ट ट्रेन है, माना हमने वो कितने x घंटे बाद मिलती हैं, कितने x घंटे बाद मिलती हैं, माना x घंटे बाद मिलेंगी, कितने घंटे बाद मिलेंगी, x घंटे बाद मिलेंगी। तो x घंटे बाद मिलेंगी और चाल, फर्स्ट ट्रेन की चाल क्या दे रखी है, फर्स्ट ट्रेन की चाल क्या दे रखी है, चाल क्या दे रखी है हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति एक घंटे में जा रही, तो x घंटे में कितना जाएगी, गुणा कर देंगे हम। तो इसकी दूरी क्या आ गई है, फर्स्ट ट्रेन की दूरी आ गई हमारी 20x, कितनी आ गई 20x। ऐसे ही सेकंड ट्रेन की दूरी हम याद कर लेंगे। तो सेकंड ट्रेन की दूरी क्या आ जाएगी हमारी, सेकंड ट्रेन की दूरी क्या आ जाएगी, सेकंड ट्रेन की चाल क्या दे रखी है 25x, सॉरी 25, और गुणा समय कितना दे रखा है x। तो हमारी सेकंड ट्रेन की दूरी क्या आ जाएगी 25x, कितनी आ गई 25x। ये आ गई हमारी दोनों ट्रेन की दूरी आ गई। और हमें वास्तव में दूरी कितनी दे रखी है, कह रहा है जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें कितना 80, तो 80 दे रखा है। तो तेज चलने वाली ट्रेन क्या है हमारी 25x माइनस 20x, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हमें, डिफरेंस दिया हमारे पास 80। तो यहाँ से अब 25x में से 20x गया तो कितने बचे 5x, तो 5x बराबर 80। तो हम इसे 5 एकम 5 5 छक्का 30, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारे पास 16, यानी कि 16 घंटे बाद है वो मिलेंगी। 16 घंटे, सॉरी 16 नहीं, 5 एकम 5 30, 3 बचे 95, 5 एकम 5, हाँ सही है 16, कितना आ गया 16 आ गया। तो यानी कि 16 घंटे बाद है वो मिलेंगी, कितने घंटे बाद मिलेंगी 16 घंटे बाद मिलेंगी। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दूरी ज्ञात करो। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी टोटल है कितनी 25x प्लस 20x, तो टोटल दूरी कितनी है हमारे पास, कुल दूरी इक्वल टू है कितनी 20x प्लस 25x, कितनी आ गई हमारे पास, कुल दूरी आ गई हमारी 45x, कितनी आ गई 45x। और x का मान हमें कितना दिया है, x का मान दिया 16, तो हम यहाँ पे 16 रख देंगे। तो 45 गुणा 16, तो इसमें गुणा कर लेंगे 16 पंजे 80, 80 का 0, 8 से 8, 16 चौका 64, 64 और 8 कितने हो गए 72, कितने आ गई 720 किलोमीटर। यही हमसे पूछ रहा था कि टोटल दूरी कितनी आ गई 720 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमें दिया है दो स्टेशन ए और बी, दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर दूर हैं, 110 किलोमीटर हैं। एक ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की तरफ, दो स्टेशन है, मान लिया ये स्टेशन यहाँ मान लिया हमने ए, इससे एक है बी, क्या है बी, ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर दे रखी है दूरी। कह रहे हैं कि एक ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ, और ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। कितने बजे होती है 7 बजे, सुबह 7 बजे रवाना होती है। ये ट्रेन है फर्स्ट ट्रेन, कितने बजे रवाना होती है 7 बजे, 7 बजे रवाना होती है सुबह 7 बजे, यानी कि AM, किस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। और दूसरी ट्रेन क्या कह रहा है, और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। कितने बजे चलती है, सुबह 8 बजे। ये ट्रेन है वो कितने बजे चलती है, 8 बजे चलती है, 8 बजे AM, ये सुबह 8 बजे चलती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे सुबह 8 बजे चलती है। कह रहा है मिलने का समय ज्ञात करो। अच्छा, ये 7 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है, तो हम इसे भी 8 बजे चला लेंगे, इसे भी 8 बजे चला लेंगे। तो 8 बजे यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगी, है टोटल 110 किलोमीटर की दूरी। तो 110 किलोमीटर दूरी में 1 घंटे में ये कितना चल लेगी, 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चल लेगी। कितना, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल लेगी। तो ये अब कितने बजे पहुंच जाएगी, 1 घंटे में। अब बज गया हमारे पास 8 बज गए अब, और अब 8 बज गए तो अभी इसने भी चलना शुरू कर दिया, इधर को दोनों ने चलना शुरू कर दिया, ये भी इधर को चल रही है। अब हमारे पास दूरी कितनी बची, दूरी बची, यानी कि अब हमारे पास दूरी बची, दूरी कितनी बची, अब दूरी बची 110 माइनस 20, यानी कि दूरी बची हमारे पास, दूरी कितनी बची, 110 माइनस 20 तो हम चल चुके हैं, तो कितनी बची, 90 किलोमीटर। कितनी दूरी बची, 90 किलोमीटर, दूरी 90 किलोमीटर बची। अब सापेक्ष चाल क्या है, क्योंकि ये भी 8 बजे चल रही है, ये भी 8 बजे चल रही है, जब बराबर समय पर दोनों चल रही तो हम सापेक्ष चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या है, पहली की चाल कितनी, 20 और दूसरी कितनी है, 45। तो सापेक्ष चाल ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से। सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी, सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, 20 + 25 कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी हमें कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है हमें 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दूरी, क्योंकि 90 किलोमीटर की दूरी है तब इन दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया है, 90 किलोमीटर की दूरी। तो हम यहाँ से, और हमें पता है समय बराबर क्या होता है, सॉरी मिलने का समय, हाँ समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी कितनी है हमारी, 90 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे काटेंगे तो कितने, 2 घंटे, कितने, 2 घंटे बाद है, 2 घंटे बाद है वो मिलेंगी, 2 घंटे बाद मिलेंगी, यानी कि 10 बजे है वो मिल जाएंगी। कितने बजे, 10 बजे, क्योंकि 8 बजे तो चल ही रही हैं, 8 बजे चल रही हैं, प्लस 2 घंटे इन्हें और लग रहे हैं, 2 घंटे और लग रहे हैं, तो कितने बजे मिलेंगी, 10 बजे मिलेंगी। कितने बजे, 10 बजे, 10 बजे। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमें दिया है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर की कितनी क्या है दूरी है। ये मान लिया हमने ए है, ए, और ये मान लिया हमने बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक ट्रेन ए से बी की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 बजे रवाना होती है। कितने बजे, 4 बजे रवाना होती है ए से बी की तरफ। अच्छा, ये ट्रेन है हमने मान ली, ये ए से बी की तरफ कितने बजे, 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे रवाना होती है, 4 PM पे रवाना होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो दूसरी ट्रेन है बी से ए की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। कितने बजे, 3:20 पर, कितने बजे, 3:20 पर, 3:20 पर ये भी रवाना होती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब वो कह रहा है कि कितने समय पर दोनों ट्रेनें हैं वो मिलेंगी। अगर ये 4 बजे रवाना हो रही है तो हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, ये 4 बजे रवाना हो रही है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 3:20 पर रवाना करते हैं। तो 3:20 पर रवाना करेंगे तो इसे कितना समय, और अगर 3:20 पर हम इसे ए को रवाना करते हैं, 3:20 पर ए को हम, अगर एक ट्रेन ए है उसको हम अगर 3:20 पर रवाना करते हैं, कितने, 3:20 पर रवाना करते हैं, कितनी चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम इसे रवाना करते हैं। तो 4 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी ये, 4 बजे तक, यानी कि 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, 40 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो 40 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, और किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कितनी दूरी आ जाएगी, कितनी दूरी आएगी, 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर। अब समय क्या हो गया हमारा, समय बराबर हो गया, यानी कि
ये 3:20 पर चली होती तो 40 किलोमीटर दूरी इसे और चलना पड़ती। कितनी? 40 किलोमीटर दूरी है वो और चलना पड़ती इसे, 3:20 पर चली होती तो। लेकिन ये चली थी 4 बजे, तो इसे हम बराबर समय कर लेंगे, इधर भी 3:20 कर लेंगे, इधर भी 3:20, तो हमारी टोटल दूरी आ गई कितनी? अब हम इसे 3:20 पर चलाएंगे, इसे जो ट्रेन ए है उसे 3:20 पर चलाएंगे तो 40 किलोमीटर दूरी और चल पाएंगे, तो 40 किलोमीटर दूरी और ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कुल दूरी मान लेंगे, कुल दूरी कितनी आ जाएगी? तो जब उसी कुल दूरी हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से, कुल दूरी यानी कि 450, तो ये है 40 ही है, तो हमारी ये कुल दूरी आ गई, कुल दूरी कितनी आ गई? 450 प्लस 40 कितनी आ गई? 490 किलोमीटर, ये आ गई हमारी कुल दूरी। ये हमारी कुल दूरी आ गई 490 किलोमीटर। लेकिन एक ही, जब कह रहा है ना कि एक ही दिशा में चल रही है, ए से बी की तरफ और बी है वो बी से ए की तरफ, एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी? सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल आ जाएगी हमारी 60 + 80, यानी कि सापेक्ष चाल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80 + 60 कितनी आ जाएगी? 140। ये आ गई हमारी सापेक्ष चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल आ गई। और हमसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी, तो समय बराबर क्या होता है हमारा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है? 490 बटे 140, 0 से 0 कैंसिल। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा समय कितना आएगा? 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, तो कितना जाएगा? 3.5 घंटे, 3.5 घंटे। कितना आ गया? 3.5 घंटे, यानी कि 3 घंटे और लगेंगे। और समय लग कितना रहा था हमारा? 3:20 लग रहा था। समय कितना? तो मिलने का समय हमारा कितना हो जाएगा? ये आ गया मेरा मिलने का समय, 3.5 घंटे बाद है वो मिल जाएंगी। लेकिन चल कितने बजे रही थी? चल रही थी 3:20 पर। कितने बजे चल रही थी? 3:20 पर। और 3 घंटे और लगेंगे इन्हें, 3 घंटे, सॉरी 3.5 घंटे, 3:30 और लगेंगे। तो हमारा समय कितना हो जाएगा? 6:50, यानी कि 6:50 पे ट्रेनें हैं वो मिलेंगी, 6:50 पर मिलेंगी, 6:50 PM पर मिलेंगी। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमें दिया है, एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है, और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। कितने बजे पहुंचती है? 3 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। कह रहे हैं मिलने का समय ज्ञात करो। अच्छा, तो जो पहली ट्रेन है वो 10 बजे चलती है और कितने बजे पहुंचती है? 7 बजे पहुंचती है। कितने बजे? 7 बजे पहुंचती है। पहली ट्रेन है, समय कितना लग रहा है? तो पहली ट्रेन का समय कितना हो गया? फर्स्ट ट्रेन का समय कितना हो गया हमारा? 10 बजे चल रही है, 3 बजे पहुंच रही है, कितना हो गया? 5 घंटे, 5 घंटे हो गया। दूसरी ट्रेन का समय कितना? 11 बजे चल रही है और कितने बजे पहुंच रही है? 6 बजे पहुंच रही है। तो सेकंड ट्रेन का समय कितना हो गया? सेकंड ट्रेन का समय कितना हो गया? 7 घंटे। कितना हो गया? 7 घंटे। तो हम यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 घंटे और 5 घंटे का, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ से। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कुल दूरी आ जाएगी यहाँ से। कुल दूरी कितनी आ जाएगी हमारी? 35 हमारी कुल दूरी आ गई यहाँ से। तो अब यहाँ से हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में फर्स्ट ट्रेन को, यानी कि फर्स्ट ट्रेन को कितना समय लगेगा? वो सॉरी क्या चाल रही होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चाल रही होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेकंड ट्रेन की चाल क्या रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड ट्रेन की चाल क्या रही है हमारी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी आ गई। तो कह रहा है जो पहली ट्रेन है वो 10 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन है वो 11 बजे चलती है। अगर हम पहली ट्रेन को भी ये यहाँ से चल रही है, यहाँ सॉरी रिमूवर रेजर यूज करते हैं, 1 मिनट, ये भी गलत हो गया, 1 मिनट, सॉरी, ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ से चाल, इनकी चाल आ गई हमारे पास। चाल आ गई कितनी?
तो जो पहली ट्रेन है वो 10 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन है वो 11 बजे चल रही है, तो पहली ट्रेन को भी हम 11 बजे तक चला लेते हैं, तो फिर हम सापेक्ष चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली ट्रेन को हम 11 बजे तक चलाएंगे तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? पहली ट्रेन है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सॉरी रेजर। तो पहली ट्रेन है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? टोटल हमें दूरी कितनी दे रखी है? टोटल दूरी दे रखी है हमें 35 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी दे रखी है? टोटल दूरी दे रखी है हमें 35 किलोमीटर। कितनी? 35 किलोमीटर। ये 35 किलोमीटर हमें टोटल दूरी दे रखी है। यहाँ ये दिल्ली है, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर। तो जो पहली ट्रेन है वो 10 बजे चल रही है, 10 बजे चल रही है, और दूसरी ट्रेन है वो 11 बजे चल रही है, तो हम पहली ट्रेन को भी 11 बजे तक चला लेते हैं। तो पहली ट्रेन है वो 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में कितना चलेगी? 7 किलोमीटर। कितना चलेगी? 7 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे आ जाएगी पहली ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी कि हमारे पास अब दूरी कितनी बची? अब हमारे पास दूरी बची 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर की दूरी बची। तब इन दोनों ट्रेनों ने, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन ने मिलकर तय की, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन ने मिलकर तय की, और चाल क्या आ जाएगी? सापेक्ष, यानी कि एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल की हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल इक्वल टू क्या आ जाएगी? पहली चाल कितनी रहेगी? 7 प्लस दूसरी चाल कितनी रहेगी? 5, तो कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल आ गई हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मिलने का समय ज्ञात कर लें। मिलने कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो मिलने का समय क्या आएगा हमारा? दूरी कितनी दे रखी? 28। चाल कितनी दे रखी? चाल दे रखी 12। तो ये कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2 सही 1/3 घंटे। 2 सही 1/3 घंटे, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट। कितना? 2 घंटे 20 मिनट। ये आ गया हमारा, इतने घंटे बाद मिलेंगे। और चल कितनी रही है? चल कितने बजे रही है? 11 बजे, यानी कि 11 बजे चल रही है, तो 11 बजे चल रही है और 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि 11 प्लस 2 घंटे 20 मिनट। तो कितने बजे मिलेंगे? 11 और 2, यानी कि 1 घंटे वो 1:20 मिनट पर मिलेंगे। कितने बजे? 1:20 मिनट पर मिलेंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमें दिया है, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है। एक ट्रेन है वो स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी है वो शाम को 7 बजे पहुंचती है। कह रहा दूसरी ट्रेन है वो बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है। कह रहा ए पर पहुंचती है। कह रहा है मिलने का समय ज्ञात करो। किसका? मिलने का समय ज्ञात करो। तो हमारा समय कितना दिया है? फर्स्ट ट्रेन को कितना समय लग रहा है? फर्स्ट ट्रेन का समय कितना है? कितना समय ले रही है? सुबह 7 बजे चल रही है और शाम को 7 बजे पहुंच रही है। कितना घंटे हो गए? 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे। ऐसे ही सेकंड ट्रेन को कितना समय लग रहा है? सेकंड ट्रेन का समय कितना आ गया हमारा? सेकंड ट्रेन का कितना समय लग रहा है? यानी कितने बजे चल रही है? वो 9 बजे चल रही है और शाम को कितने बजे? 5 बजे पहुंच रही है। 5 घंटे वो, और ये कितने हो गए? 3 घंटे ये, 5 और 3 यानी कि 8 घंटे। 8 घंटे लग रहे हैं सेकंड ट्रेन को, 8 घंटे सेकंड ट्रेन को लग रहे हैं। तो हम यहाँ से दोनों की दूरी याद कर लेंगे, वो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारा दोनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24। ये आ गई हमारी क्या? कुल दूरी। ये आ गई हमारी कुल दूरी। तो चाल ज्ञात कर सकते हैं हम, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेन है वो कितने? 12 घंटे में 24 किलोमीटर चल रही है। तो एक घंटे में, यानी कि चाल क्या होती है हमारी? 1 घंटे में चलेगी दूरी। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 2 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट ट्रेन की चाल क्या आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसी सेकंड ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी हमारी? सेकंड ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी? 8 घंटे में 24 किलोमीटर चलाना, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 3 किलोमीटर। तो सेकंड ट्रेन की चाल क्या आ गई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है? क्या है? ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे पहुंचती है। क्या है? ए पर पहुंचती है। क्या है? मिलने का समय ज्ञात करो। अच्छा, पहली ट्रेन है वो भी 7 बजे चल रही है और दूसरी ट्रेन भी वो भी 7 बजे चल रही है, यानी कि दोनों ट्रेनें हैं वो एक साथ चल रही हैं। तो सापेक्ष चाल हमारी क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल इक्वल टू क्या आ जाएगी? सापेक्ष चाल, एक फर्स्ट ट्रेन की दे रखी है 2 और सेकंड ट्रेन की दे रखी है 3, तो कितनी जाएगी? 2 + 3, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है ना, सापेक्ष एक ही दिशा में चल रही है इसीलिए। तो कितनी सापेक्ष चाल कितनी जाएगी? 5
किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी दे रखी है हमें, टोटल दूरी दे रखी है हमारी 24। कितनी दे रखी है, 24। तो मिलने का समय कितना आ जाएगा, मिलने का समय कितने घंटे लगेंगे मिलने का। दूरी हमें कितनी रखी है, 24 किलोमीटर, और सापेक्ष चाल क्या है 5। तो मिलने का समय कितना आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, ये दे रखी है कितने, 7 बजे पहुंचती है दूसरी ट्रेन। अरे सॉरी, दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे चलती है। कितने बजे चलती है, सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे चलती है, तो हम यहाँ से सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे। दोनों एक साथ चलेंगे तब हम सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, 1 मिनट, ये आ गए। एक क्या दे रखा है हमें, और दूसरी ट्रेन है वो कितने, 9 बजे चलती है। तो दूसरी ट्रेन है जो 9 बजे चलती है, तो पहली ट्रेन है वो 7 बजे चलती है। तो पहली ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। पहली ट्रेन, एक ट्रेन ए है, ए से कोई ट्रेन चलना चालू करती है और बी पर पहुंचती है। बी से कोई ट्रेन भी चलती है, लेकिन ए है वो कितने बजे चलती है, ए है वो 7 बजे चलती है। ए है वो 7 बजे चलती है, किस स्पीड से, कितने घंटे में, 12 घंटे में। और बी है वो कितने बजे चलती है, बी है वो 9 बजे चलती है। 9 बजे कितने घंटे में चलती है, 8 घंटे में। कितनी किलोमीटर दूरी है, टोटल दूरी है हमारी 24 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी रखी है हमें, 24 किलोमीटर। तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए समय है वो बराबर करना पड़ेगा। समय बराबर करने के, यानी ये 7 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है, तो हम ए की तरफ से जो ट्रेन चल रही है, ए की तरफ से जो फर्स्ट ट्रेन चल रही है, उसको भी हम 2 घंटे चला लेंगे। तो चाल क्या दे रखी है हमें, चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 2 घंटे में जाएगी 4 किलोमीटर। कितना जाएगी, 4 किलोमीटर। अब समय कितना हो गया, अब समय हो गया इसे 9 बज गए, यानी कि समय हो गया बराबर। तो समय बराबर हो गया, अब हम सापेक्ष चाल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेनें अब मिलके, ये कितनी दूरी बची, 20 किलोमीटर दूरी बची, क्योंकि 24 में 4 तो चल दी, 20 किलोमीटर दूरी है वो दोनों ट्रेनें मिलके चलती हैं, मिलके ये दूरी चलती हैं। तो हमारी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी सापेक्ष चाल। अब हम यहाँ से सापेक्ष चाल आ गई, अब हम यहाँ से समय ज्ञात कर सकते हैं, मिलने का समय, मिलने का समय ज्ञात करेंगे। तो दूरी क्या है हमारी, दूरी है हमारी 20 बची ना, ये दोनों मिलके 20, और सापेक्ष चाल क्या है 5, तो कितने 4 घंटे आ गए, कितने 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद है वो दोनों मिलेंगे। तो समय कितना, 9 बजे चल रही थी, 9 और 4 यानी कि 1 बजे है वो, 1 बजे + 4, 1 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। 1 बजे 1 PM पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ये हो गया हमारा आंसर। यही हमसे पूछ रहा था कि कितने मिलने का समय ज्ञात करो, तो 1 बजे मिलेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दिया है, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। एक ट्रेन है वो दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा है वो 10 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन है वो आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली है वो 11 बजे पहुंचती है। तो कह रहा है मिलने का समय ज्ञात करो। तो पहली ट्रेन है फर्स्ट ट्रेन है वो कितने बजे चल रही है, फर्स्ट ट्रेन 8 बजे चल रही है, वो कितने बजे पहुंच रही है, 10 बजे पहुंच रही है। तो समय, फर्स्ट ट्रेन का समय कितना हो गया, 2 घंटे। कितना समय हो गया, 2 घंटे। ऐसी सेकंड ट्रेन कितने बजे, 8 बजे चल रही है और पहुंच कितने रही है, 11 बजे पहुंच रही है। तो सेकंड ट्रेन का समय कितना हो गया, सेकंड ट्रेन का समय कितना हो गया, 3 घंटे। सेकंड ट्रेन का समय कितना हो गया, 3 घंटे। तो हम यहाँ से दूरी याद कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम हमने मान लिया 6 आ गया हमारा, दोनों का एलसीएम 6 आ गया। तो फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे, 2 घंटे में 6 किलोमीटर हमें दूरी चलना हो तो किस चाल से जाएं, 1 घंटे में कितना चलें, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई फर्स्ट ट्रेन की चाल। ऐसे ही सेकंड ट्रेन की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सेकंड ट्रेन की 6 किलोमीटर की दूरी है, 3 घंटे में तय करना है। तो 1 घंटे में कितनी चली जाए, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चली जाए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी सेकंड ट्रेन की चाल। सेकंड ट्रेन की चाल आ गई, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि मिलने का समय ज्ञात करो। तो मिलने का समय यानी कि फर्स्ट ट्रेन है वो भी 8 बजे चल रही है और जो सेकंड ट्रेन है वो भी 8 बजे चल रही है। तो यानी कि एक ही समय पर दोनों ट्रेनें छूट रही हैं। तो हम यहाँ से सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे। तो दोनों की सापेक्ष चाल एक ही दिशा में चल रही है ना, तो सॉरी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी, सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारी, 3 + 2 यानी कि 3
प्लस 2 कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल आ गई और दूरी कितनी दे रखी है हमें, दूरी दे रखी है हमें 6 किलोमीटर। तो हम यहाँ से मिलने का समय याद कर सकते हैं। तो मिलने का समय है वो क्या आ जाएगा हमारा, मिलने का समय आ जाएगा 6 बटे समय इक्वल टू मिलने का समय कितना आ जाएगा 6 बटे 5। तो इसे काटेंगे तो कितना जाएगा 5 एकम 5 कितने बचे, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो 1 घंटा 20 मिनट। ये क्या आ गया, ये आ गया सॉरी 1 घंटा 20 मिनट, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 5 दूनी 10। 1 घंटा 20 मिनट आ गया मिलने का समय। ये आ गया 1 घंटा 20 मिनट, यानी ये 1 घंटा 20 मिनट बाद है वो मिलेंगे। और चल कितने बजे रही है, 8 बजे चल रही है। तो 8 और 1 8 प्लस 1 घंटा 20 मिनट तो कितना जाएगा 9 बजे, 9:20 पर ट्रेनें हैं वो मिल जाएंगी। 9:20 पर ट्रेनें हैं वो 9:20 पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दिया है अपनी चाल के 6/7 भाग से जाने से एक आदमी है वो 12 मिनट लेट हो जाता है। तो कह रहा है दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय ज्ञात करो। तो हमें ये क्या दे रखी है, ये चाल दे रखी है, हमें क्या दे रखी है चाल, ये दे रखी है चाल। चाल क्या है, वो चाल हमें दे रखी है 6, वास्तविक चाल क्या है 7, वास्तविक चाल क्या है हमारी 7। तो हमें पता है चाल का उल्टा क्या होता है समय। तो समय हमारा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा हमारा 7/6। और हमें पता है जो नीचे की संख्या दी होती है, जो नीचे की संख्या दी होती है, ये क्या है हमारी, ये वास्तविक समय है। और ये क्या है, ये हमारी वास्तविक चाल है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 12 मिनट। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का ये मान कितना दे रखा है, 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 12। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 12। तो कह रहा है दूरी तय करने में लगने वाला वास्तविक समय है कितना हमारा 6। तो 1 यूनिट का मान 6, 1 यूनिट का मान 12 है। तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा गुणा 6। तो कितना आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा 72। तो कितना आ गया 72, ये 72 मिनट। ये आ गया हमारा वास्तविक समय, यानी कि 72 मिनट लगेंगे उसे चलने में, पहुंचने में। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमें दिया है एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है। क्या ना पहुंचने में ए है वो बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। कह रहा है दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय ज्ञात करो। ए द्वारा लगा समय ज्ञात करो। तो हमें पता है कि चाल क्या दे रखी, चाल का अनुपात क्या दे रखा है हमें, चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। ये दे रखा है ए और बी की चाल का अनुपात, ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है। हमें पता है अब यहाँ से हम समय ज्ञात कर सकते हैं। समय क्या होता है, समय होता है चाल का उल्टा, यानी कि 3:4। तो कह रहा है ए है वो बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान वो हमें कितना दे रखा है, 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है हमें 30 दे रखा है। 1 यूनिट का मान हमें 30 दे रखा है। तो कह रहा है इतने मिनट ज़्यादा लेता है। तो कह रहा है दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय ज्ञात करो। तो ए को कितना समय लग रहा है, ए को लग रहा है कितना, ए को लग रहा है 4 मिनट। ए को कितने मिनट लग रहे हैं 4 मिनट। और 1 यूनिट का मान कितना दिया हमें 30, 1 यूनिट का मान कितना दिया 30। तो ए द्वारा लगा समय ज्ञात कर सकते हैं हम। ए द्वारा लगा समय कितना आ जाएगा हमारा, 1 यूनिट का मान 30 है और हमें 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो 4 × 30 कितना आ जाएगा 120 मिनट। कितना समय आ जाएगा 120 मिनट। यही हमसे